मंगल मैथी स्टूडेंट, देखिए आपका जो है चैप्टर जो चल रहा था लाइन एंड एंगल्स वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखिए इसके बाद जो चैप्टर्स आता है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, तो ये आपका हाफ ईयरली में नहीं आ रहा है। जैसे मैंने आपको सिलेबस सेंड करा था उसमें आप देखेंगे मैथ्स के उसमें सिलेबस में, तो आपका ये चैप्टर जैसे ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, फिर से नेक्स्ट चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, फिर से नेक्स्ट चैप्टर आपका कंपेयरिंग द क्वांटिटी। तो ये तीनों चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली चैप्टर्स में कोर्स में नहीं आ रहे हैं। तो आपका जो है हाफ ईयरली कोर्स आपका 5th चैप्टर लाइन एंड एंगल्स तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके बाद रेशनल नंबर्स। तो देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए द वर्ड रेशनल, अब रेशनल वर्ड कहाँ से आया है, तो रेशनल वर्ड आपका आया रेशो, ठीक ना। रेशनल अराइज फ्रॉम द वर्ड रेशो। अब देखिए आपका रेशो होता है जैसे 3:2, तो जैसे आपने 6th क्लास में भी ये पढ़ा है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 3/2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 और 2 क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स हैं। तो अब जैसे आपके दो नंबर्स हैं P और Q, वहाँ पे P नॉट इक्वल टू 0 है, P नॉट इक्वल टू 0, और P अपॉन रेशो Q को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं P अपॉन Q की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। अब रेशनल नंबर कैन बी डिफाइंड एज ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज P अपॉन Q। रेशनल नंबर को किस नंबर में डिफाइंड कर सकते हैं, P अपॉन Q की फॉर्म में डिफाइंड कर सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स में आपको जैसे पता है कि नंबर्स आपका 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो P और Q में आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी। अब यहाँ पे Q जो है वो 0 नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है कि अगर आप सपोज कोई भी नंबर लेते हो, जैसे आप 3/0 ले रहे हो, तो ये आपको क्या होगा, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ये आपका नंबर डिफाइंड नहीं होगा। तो इसमें आपको ये कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो आपको 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर पार्ट आपका 0 हो सकता है। अब जैसे आप 0/5 ले रहे हैं, तो इसे आप क्या लिखेंगे, सिंपली 0, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका डिनोमिनेटर जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। तो हम एक ले रहे हैं कि -3/4, तो इधर रेशनल नंबर क्या आपका -3/4 जो है रेशनल नंबर है। तो आप देखेंगे 3 और 4 कैसे नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, -3 भी इंटीजर्स है, 4 भी इंटीजर्स है। अब जैसे दोनों इंटीजर्स हैं तो ये आपको क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेशनल नंबर। -3/4 क्या होगा, रेशनल नंबर्स होगा। अब देखिए हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन रेशनल नंबर इफ़ वी मल्टीप्लाई द सेम नंबर टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन वी ऑब्टेन डिफरेंट रेशनल नंबर इज़ द इक्विवेलेंट टू द गिवन रेशनल नंबर। अगर आपको कोई भी रेशनल नंबर्स दे रखा है, अगर आप सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो रेशनल नंबर्स मिलता है तो वो गिवन रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है, तो उसको हम इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब जैसे आपको एक रेशनल नंबर दिया है -4/5, तो अगर आप सपोज 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आप दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, तो आप देखेंगे -8/10, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -12/15। इसी तरह से 4 से कर रहे हैं, 5 से कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके जो रेशनल नंबर्स आ रहे हैं तो डिफरेंट रेशनल नंबर्स, लेकिन ये क्या है, इट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। किसके इक्विवेलेंट है, जो आपको रेशनल नंबर दे रखा है उसके इक्विवेलेंट है। तो आप देखेंगे -8/10, -12/15 आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू द -4/5। ये आपका -4/5 के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपका आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ए रेशनल नंबर इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर पॉजिटिव। अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर आप पॉजिटिव हैं तो वो कैसे नंबर्स कहलाते हैं, इट इज़ द पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक ना। जैसे आपका 3 और 5 है, तो 3/5 कैसा होगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो जाए। फिर इसमें आता है इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट साइन, मतलब डिफरेंट है साइन, उनका डिफरेंस है, जैसे एक का -3 है, दूसरे का 5 है, तो उस कंडीशन में आपका -3/5, या जैसे 4 एंड -7 है तो 4/7, तो ये कैसे नंबर कहलाएंगे, इट इज़ कॉल्ड द नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये आपके नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं।
इसमें क्या होता है कि अगर इनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी एक अगर आपका नेगेटिव हो जाता है, दूसरा पॉजिटिव होता है, तो उनका जो रेशियो होता है, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर्स बोलते हैं। फिर अगेन इफ़ बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ नेगेटिव, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव्स हैं, जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं -4 एंड -5, तो आप लिखेंगे -4 अपॉन -5, तो ये कैसे होगा, इट इज़ द पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये अगेन फिर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो रेशनल नंबर्स होते हैं, अगर उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों के साइन सेम है, या तो दोनों के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, या दोनों के साइन आपके नेगेटिव नेगेटिव है, तो वो आपके रेशनल नंबर्स कैसे कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इफ़ द साइन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट, अगर साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अपोजिट है, जैसे न्यूमरेटर का पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर का नेगेटिव है, या फिर न्यूमरेटर का नेगेटिव है और डिनोमिनेटर का पॉजिटिव है, तो ऐसे रेशनल नंबर्स आपको क्या कहलाते हैं, इट इज़ द नेगेटिव रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो हम रेशनल नंबर्स को हम किस पर रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसे आपको रेशनल नंबर 2/3, तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आपको 0 1 2 आपका यहाँ पर आगे 2 हो गया, फिर इसी तरह से आपका आगे 3 4 इस तरह से कंटिन्यू होता जा रहा है। तो आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है। अब देखिए जो डिनोमिनेटर पार्ट है, तो 0 1 को उसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं 3 है, तो इसको 0 से लेकर 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो पहला आपका 0/3, दूसरा आपका 1/3, और नेक्स्ट क्या होगा 2/3। तो ये आपको 2/3 को रिप्रेजेंट करेगा। इससे अगला क्या होगा 3/3। अब जैसे एक और ले रहा हूँ, जैसे 4/5 है, आपको इसे किस पे ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पे शो करना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर आप नंबर्स लेंगे जैसे 0 1 2 3। देखिए स्पेस आपको उसके अकॉर्डिंग लेनी है जो आपको डिनोमिनेटर में दे रखा है। अब जैसे आपको डिनोमिनेटर में आपको क्या देखा 5 दे रखा है, तो इसे हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 को 5 को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। अब पहला क्या होगा 0/5, दूसरा 2 1/5 2/5 3/5 4/5 और 5/5। तो आप देखेंगे ये जो है पॉइंट, ये आपको 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से मैंने आज आपको रेशनल नंबर्स के बारे में बताया, और आपको रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है रेशनल नंबर्स में, फिर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, नेगेटिव रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेगेटिव रेशनल नंबर्स बताऊँगा किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।